टॉपिक है। ओके, अब ये टॉपिक में जंप करने के पहले सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर क्या है एंड मिरर क्या रहता है ये आपको पहले आइडिया रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर करेंगे। तो देखो, मिरर के बेसिकली क्या है, दो टाइप्स है। एक है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का मतलब क्या है, अब ये जो मिरर है इसमें क्या रहता है, एक फ्लैट सरफेस रहता है। सिंपल में समझना है तो दूसरा जो टाइप का मिरर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ओके, अब स्पेरिकल मिरर मतलब क्या, कि ये जो सरफेस रहेगा ये क्या रहेगा, एक स्पेरिकल सरफेस रहेगा। ओके, स्पेरिकल सरफेस। अब स्पेरिकल मिरर्स का दो टाइप है। एक जो इसका टाइप है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, एंड इसका जो दूसरा टाइप है बी, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो पहली चीज हमने क्या देखा, मिरर्स के दो टाइप है। एक है प्लेन मिरर जिसका सरफेस क्या रहता है, फ्लैट। दूसरा रहता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का सरफेस क्या रहता है, स्पेरिकल रहता है। दो टाइप के हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब मिरर क्या रहता है सबसे पहले। ओके, अब मिरर सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर का। ओके, अब प्लेन मिरर में सबसे पहले मिरर क्या रहता है वो सारा समझते। तो मिरर में हमेशा याद रखना, मिरर का एक सरफेस क्या है, एक जो सरफेस रहता है ये रहता है रिफ्लेक्टिंग। एक सरफेस जो इसका रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड एक जो सरफेस इसका रहेगा दैट विल बी व्हाट, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, पॉलिश सरफेस को लोग कैसे इंडिकेट करते, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐसे एक डैश बनाया रहेगा। ये इंडिकेट करेगा कि ये सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। अब ये लोग पॉलिश किससे करते हैं, तो दो तरह से करते हैं। एक आइदर वहां पे पीछे क्या करते हैं, पेंट करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम और सिल्वर का क्या करते, कवरिंग करते या कोटिंग करते। ओके चलो। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या है, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सपोज कोई भी लाइट रेस आके इंसिडेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, लेट से ये आपका कौन सा सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड ये आपका क्या है, पॉलिश सरफेस है। ओके, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है क्या है, सपोज कोई लाइट रे इसके ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, इंसिडेंट रे अगर ये सरफेस के ऊपर क्या होएगा, इंसिडेंट होएगा, तो रिफ्लेक्ट हो सकता है यहाँ पे। लेकिन पॉलिश सरफेस पे अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हो, तो वो क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे क्या हो सकता है, आपका जो भी लाइट गिर रहा है ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन पॉलिश सरफेस पे अगर आप लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो कोई भी लाइट रे क्या नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नो लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर लिखोगे लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड, लिखो लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड। कोई पार्ट पे डाउट है पूछ लेना, फिर हम लोग थोड़ा। अब एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है वो जरा समझ लेना। तो लेट से ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो स्फेरिकल मिरर्स बना रहे हैं। ओके, अब कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में क्या फर्क है, तो पहले वो समझने का ट्राई करो। कॉनकेव में क्या होता है, सबसे पहले चीज, कॉनकेव में बाहर का सरफेस क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। ठीक है, क्या बोला, मैं वापस रिपीट करता हूं, कॉनकेव में क्या रहेगा, बाहर का सरफेस क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, अंदर का सरफेस क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। ठीक है, अब पॉलिश करने का मतलब क्या है, कि आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर के सरफेस पे आप क्या करोगे, अंदर के सरफेस पे आप क्या करोगे, पूरा पेंट लगाओगे।
कॉनकेव में आप क्या करोगे, बाहर के सरफेस पे क्या करोगे, आप पेंट करोगे, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, पॉलिश सरफेस। ये आपका इनर सरफेस। सेम वे इसमें क्या रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, पॉलिश। ये क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, आउटर में। अब मिरर्स पे डायरेक्ट जंप करने के पहले कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट एक बेसिक एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो हम लोग जस्ट गो थ्रू करते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी आपके 10th में पढ़ा है। दैट इज, अगर कोई भी फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, लेट्स से एक फ्लैट सरफेस है, या फिर हम लोग बोलेंगे ये प्लेन मिरर है, इसका ऊपर का सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नीचे का सरफेस क्या है, पॉलिश सरफेस है। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से एक इंसिडेंट लाइट रे इसके ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे सबसे फर्स्ट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा ये ऑफ कोर्स क्या होएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एक और इसमें कंसेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या रहता है, एक ऐसा लाइन रहता है जो क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है सरफेस से। मैं इसको साइड में लिखा के देता हूं तो आप टेंशन मत लो। ये जो आपने लाइन बनाया है इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल। एंड ये कितने डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। ये जो लाइन आप बना रहे हो ये सरफेस से क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री रहता है। ओके, अब मेन चीज क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बना रहा है, लेट्स से इसको हम लोग क्या लेते हैं, थीटा आई। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चाहे तो आप इसको आई के साथ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप आर भी लिख सकते हो। अब जो हर एक टर्म है इसको मैं एक एक करके डिफाइन करता हूं। सबसे फर्स्ट है आई आर। आई आर का मतलब क्या है, इट इज इंसिडेंट रे। ओके, आर आर इसका मतलब क्या है, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब यहां पे ये जो टीटा आई मैंने लिखा है, या फिर आप बोल सकते हो आई, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना, ठीक है। टीटा आर या फिर आप बोल सकते हो आर, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या रहना चाहिए, आपका आई इक्वल टू क्या रहना चाहिए, आर, या फिर आप बोल सकते हो थीटा आई इक्वल टू क्या रहना चाहिए, थीटा आर। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लेट्स से अगर ये कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, इवन दिस विल बी कितना, 30 डिग्री। तो दोनों क्या रहता है, इट इज ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। ओके, अब ये नॉर्मल क्या रहता है, तो नॉर्मल आप लिख सकते हो, इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी पार्ट में अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्लेन मिरर है, इसका एक साइड क्या है, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, एंड ये साइड का जो सरफेस रहेगा ये क्या रहेगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। लेट्स से ये पॉइंट जो ओ है, ठीक है, ओ, ये हम लोग का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, ध्यान देना। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या होएगा, दो लाइट रे क्या होएगा, एक इधर, इसको हम लोग क्या लेंगे, इंसिडेंट रे 1 लेंगे। लेट से यहां पे और एक लाइट रे इधर जा रहा है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इंसिडेंट रे 2 लिखते हैं। ओके, अब लेट से ये कुछ, तो ये वाला इंसिडेंट रे 1, ये हम लोग बोलते हैं, लेट से कितना है, 30 डिग्री पे है। तो ऑफ कोर्स
ये रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री से होना चाहिए? तो ये रिफ्लेक्ट भी होएगा कितना? 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होएगा। आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम रहना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूं रिफ्लेक्टेड रे 1, ये भी कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होएगा। ओके, वैसे हम लोग क्या करते, इंसिडेंट रे 2 के लिए हम लोग सोचते, लेट्स से इसका एंगल कितना है, इट इज इक्वल टू कितना? 50 डिग्री ऐसा बोलते। तो इसका मतलब क्या होएगा? जो रिफ्लेक्टेड रे 2 रहेगा, इसका जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा? इवन दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 50 डिग्री। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होएगा। ये आपको पहले मैंने समझा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब मेन पार्ट पे ध्यान। अब आप नोटिस क्या करोगे यहाँ पे, ये जो लाइट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे 1, ये किधर दूर जा रहा है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे 2 है, ये भी किधर दूर जा रहा है। तो ये दो लाइट रेस कभी मीट ही नहीं हो पाएंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 जो है ये 30 डिग्री पे है, ये किधर और दूर जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे 2 जो है ये किधर और दूर जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यहां पे इमेज जो फॉर्म होगा, ध्यान दो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप चाहे तो मैं इधर पॉइंट लिख के देता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे लिखो इमेज won't be formed over here, मतलब इस तरफ। इसका रीजन है, आप लिख सकते हो as reflected rays do not intersect each other। तो यहां पे लिख सकते हो do not intersect each other। ठीक है, ये रीजन है। अभी आपका इमेज कहां पे फॉर्म होएगा, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट कहां पे जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। ये वाला आपका पॉइंट कुछ तो यहां पे फॉर्म होएगा। ओके, इसका मतलब जरा ध्यान दो यहां पे, ये साइड में, मतलब देखो ये वाले साइड में इमेज फॉर्म नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्या है? आपका रिफ्लेक्टेड रेस कभी टच ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ये साइड पे आप चेक करो, रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो रहा है? अगर आप डॉटेड लाइन से बनाओगे तो ये दो कहां पे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। जहां पे आपका रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होएगा वहां पे क्या फॉर्म होएगा? आपका इमेज फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट चीज, और एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करो। अब यहां पे आप एक और चीज क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट इज यहां से लेके लेट से यहां का डिस्टेंस इज L1, एंड यहां से लेके लेट से इधर तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? L2। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? L1 इज इक्वल टू क्या आएगा? L2। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो भी डिस्टेंस रहेगा ये दोनों क्या रहने वाले? इक्वल रहेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। कहां से? मिरर से। तो आप यहां पे लिख सकते हो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, वो आप नोट जैसे लिख सकते हो, एंड ये नोट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये लिखो, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑन सेम साइड, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑन सेम साइड, आप क्या बोलोगे? इमेज इज रियल। और नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन ऑपोजिट साइड, इमेज क्या रहेगा? तो आप बोलोगे इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? नॉन रियल। ठीक है, तो मतलब क्या है? अब जैसे कि आपके घर के, मतलब आपके घर पे जो मिरर्स रहते हैं वो सारे मिरर्स के सबसे पहले प्लेन मिरर्स है।
उसमें आप खुद का इमेज जो देखते हो वो कैसे टाइप का इमेज रहेगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं। देखो, आप आपके घर पे जो भी मिरर्स है उसमें जब आप खुद को देखते हो तो वो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसे टाइप का इमेज रहेगा? वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज है? क्योंकि वो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है। आप नोटिस भी कर, आप अपने घर पे जाके खुद के मिरर में देखो, आप नोटिस भी करोगे आपका खुद का इमेज क्या होता है? मिरर के पीछे आपको दिखता है। तो इमेज क्या रहेगा? वो इमेज रहेगा वर्चुअल इमेज। या फिर आप ये पॉइंट भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप यहाँ पे देखना जरा, आपका ऑब्जेक्ट कहां पे? इस तरफ। आपका इमेज कहां पे? इस तरफ। ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के ऑपोजिट साइड्स पे है। तो ऐसे टाइप का जो इमेज बनेगा वो कैसे टाइप का इमेज रहेगा? नॉन रियल, या फिर आप उसको बोल सकते हो वर्चुअल इमेज। किसी को भी कोई भी पार्ट में डाउट है मुझे पूछ सकते हो। फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी, या फिर आप बोल सकते हो फोकल लेंथ इसका इक्वल टू क्या रहेगा? इंफिनिटी रहेगा। भी फोकल लेंथ, फोकस क्या है? जब हम लोग क्या करेंगे, स्पेरिकल मिरर्स करेंगे, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि फोकस क्या है। अभी फिलहाल तो बस लिख के रखना, बस लिख के रखना। सबसे पहले क्या, आप कभी मतलब कोई ऐसे ड्रेसिंग रूम का कोई मिरर्स में गया रहेगा, तो ड्रेसिंग रूम के मिरर्स में आप क्या देखते हो? आप जब एक पर्टिकुलर एंगल में जब आते हो ना, आपको अपने जैसे बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस देखते हैं। ये आपने नोटिस किया रहेगा कभी कभी। ओके, तो ये मल्टीपल इमेजेस क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, और वो पर्टिकुलर एंगल पे क्या दिखेगा आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। तो यहां पे आप लिख सकते हो मल्टी, ऐसे लिखो, टॉपिक का नाम लिखना, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स। ओके, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे और क्या एंगल पे, इसका रिलेशन क्या है? तो जस्ट आप लिख के रख सकते हो, n इक्वल टू क्या रहेगा? 360 अपॉन a, और यहाँ पे क्या आएगा? -1। आपने -1 क्यों किया? क्योंकि आपको खुद को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। एक तो इमेज रियल रहेगा ना, आप तो रियल हो, तो इसीलिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे -1 किया। ओके, तो यहाँ पे n क्या इंडिकेट करेगा? n इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इमेजेस। यहाँ पे ये a इंडिकेट क्या करेगा? तो a इंडिकेट करेगा जो एंगल पे आप खड़े हो। लेट्स से आपका जो एंगल है इट इज 30 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होएगा? ध्यान दो, जस्ट हम लोग कुछ कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यूज यूज करके। तो लेट्स से a कितना है? इट इज 30 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होएगा? इट विल बी 360 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, -1। 36/3 इज 12 -1, तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? 11 इमेजेस फॉर्म। चलो, ये बात क्लियर है। लेट्स से इफ आपका एंगल कितना रहता? लेट्स से आपका एंगल रहता, लेट्स से इट इज 60 डिग्री, तो n इक्वल टू क्या होएगा? इट विल बी 360/60 -1, ये और ये कैंसिल, ये आएगा 6 -1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे? इट इज कमिंग एज 5। तो कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे? 5 इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। इसमें किसी को भी डाउट है? अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से 36 मतलब a का वैल्यू मैंने कुछ 50 लिया होता, ओके, तो क्या फॉर्म होएगा? n इक्वल टू क्या होगा? 360 अपॉन 50, -1 आएगा, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या होएगा? इट विल बी 7.2 -1, सॉरी, 7.2 -1, विच विल बी क्या? 6.2। 6.2 का मतलब क्या है कि 6 इमेजेस आपको क्लियरली दिखेगा। एक जो 0.2 मतलब दूसरा जो इमेज रहेगा उसके बाद, वो इमेज क्या रहेगा? स्लाइटली विजिबल नहीं रहेगा, मतलब आपको सिर्फ उसका आधा इमेज दिखेगा, पूरा इमेज नहीं दिख पाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट लिखना, फॉर ऑब्टेनिंग
image of whole body mirror should be half of the total height of person. ओके, इसका क्या मतलब है? लेट से मेरा हाइट कुछ तो कितना है, इट इज 170 सेंटीमीटर. ओके, अब सपोज मुझे क्या करना है, मेरा कंप्लीट इमेज देखना है. तो मिरर का जो हाइट रहना चाहिए, ये कितना रहना चाहिए? इट शुड बी 170 अपॉन 2, विच इज हाउ मच? 85 सेंटीमीटर. लेट्स एक पर्सन का हाइट है 140 सेंटीमीटर एंड उसको अपना कंप्लीट इमेज देखना है. तो मिरर का हाइट कितना रहना चाहिए? इट शुड बी 140 upon 2, which is how much? It should be 70 centimeter. Spherical mirrors लिखो. इसमें आप लिख सकते हो mirrors which are a part of a complete sphere are called spherical mirrors. ओके, इसका क्या मतलब है? लेट्स से मेरे पास क्या है, एक स्पीयर है. चलो ये हमारा एक स्पीयर है एंड इसमें से मैंने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा क्या किया, कट कर दिया. लेट्स से मैंने इतना पार्ट इसका कट कर दिया. ओके, तो यहां पे ये जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन को मैं क्या करता हूं, यहां पे सेपरेट बनाता हूं. ये आपका क्या रहेगा? ये रहेगा आपका स्पेरिकल मिरर. ओके, वापस रिपीट करता हूं. स्पेरिकल मिरर्स क्या रहते हैं? एक पूरा स्पेरिकल जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका क्या रहता है, एक पार्ट रहता है. तो मैंने यहाँ पे पार्ट समझाने के लिए क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा को क्या कर दिया, कट कर दिया. ये छोटे से हिस्से को मैंने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट कर दिया. अब ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये क्या रहेगा, आपका स्पेरिकल मिरर रहेगा. अभी इसका अंदर का सरफेस पॉलिश रहेगा, बाहर का सरफेस पॉलिश रहेगा, वो ठीक है. लेकिन मेन आपको स्पेरिकल मिरर क्या है, एक समझ में आना चाहिए. ये क्या रहता है, एक स्पीयर का क्या रहता है, पार्ट रहता है. ठीक है, यहाँ तक पहले लिख के और डायग्राम बना. ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. सबसे फर्स्ट रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, चाहे तो लिख के रख सकते हो. इधर लिखना सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसमें लिखो इट इज द सेंटर ऑफ द imaginary sphere in which the mirror is a part. ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपका सर्कल या फिर आपका स्पीयर का क्या रहेगा, सेंटर रहेगा. चल, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, इसको लिखना आर लिखो. आर का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप लिख सकते हो इट इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्पीयर of which the mirror is a part. ये पॉइंट हो गया. अब नेक्स्ट है, यहां पे नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द पोल. ठीक है, अब ये जो पोल है इसको लिखो
पोल ऑफ मिरर, इसमें आप लिख सकते हो इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ। अब ये एफ है क्या, तो आप लिख सकते हो इट इज कॉल्ड एज द फोकस। ओके, अब फोकस क्या है, तो यहां पे लिख सकते हो इट इज द पॉइंट ऑन विच all the reflected rays meet। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज एफ, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रहेगा, हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज फोकल लेंथ इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। इसको मैं इधर लिखता हूं, यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एल, इसको जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखना फोकल लेंथ, इसमें लिखो इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। चल, ये भी लिख लिया। सबसे लास्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज, ये जो लाइन आपने बनाया है दैट इज ये वाला जो लाइन है, ये लाइन को आप क्या बोलोगे, तो इसको लिखना प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब प्रिंसिपल एक्सिस रहता है क्या है, तो इसमें लिखो इट इज द लाइन जॉइनिंग, किस किस को ज्वाइन करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। कोई भी डेफिनेशंस में डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं।